सो जी सर। लेट मी स्टार्ट। ये थोड़ा सा आपके पास में कार्टेशियन प्रोडक्ट पे आपके पास में बेस्ड होगा। मुझे ये बताइएगा, जस्ट सपोज ए कॉमा बी, बी हम्म, टू सेट्स। ये आपके पास में दो सेट्स हैं आपके पास में, एंड आई एम हम्म, इंटरेस्टिंग इन फाइंडिंग व्हाट इज ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी को बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्लियर? तो अच्छा, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है क्लियर। आपके पास में? इट इज गोइंग टू बी द ordered पेयर ऑफ ए एंड बी, जहाँ पे स्मॉल ए कैपिटल ए से बिलोंग करेगा एंड स्मॉल बी आपके पास में कैपिटल बी से बिलोंग करेगा। दिस यू ऑलरेडी नो विदाउट एनी इशू, राइट? एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग इसका। राइट। जस्ट सपोज ए की वैल्यू, छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं 1 2, एंड बी की वैल्यू आपके पास में बी इज द सेट हैविंग ए बी सी। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ मुझे ए क्रॉस बी बताइए, तो आप ए क्रॉस बी मुझे ऑर्डर पेयर बताएंगे। तो वन का पेयर पहले ए के साथ बनाओ, फिर ए वन का से पेयर बी के साथ बनाओ, फिर वन का बी, पेयर सी के साथ बनाओ। वन का सी। ऐसे आपके पास में टू का पेयर ए के साथ में बनाइए, टू का पेयर बी के साथ में बनाइए, एंड टू का पेयर सी के जी साथ में बनाइए। इसे जी। बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। हम्म, ठीक है? अब मैं आपसे क्लियर। ये कह रहा हूँ, एक है ना रिलेशन, वैसे रिलेशन कुछ और में टर्म्स पाएगा आपके। एक हम्म, रिलेशन हम लोग आर डिफाइन करना चाहते हैं। जब भी मैं आपसे रिलेशन बोलूंगा, आप क्या करेंगे? मैं रिलेशन ऑन ए क्रॉस बी के बारे में बात करना चाहूंगा, अच्छा। और इसे आप लोग ऐसे लिखेंगे, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ऐसा कुछ भी आप लोग वर्ड यूज कर लीजिए। जब भी मैं रिलेशन के बारे में बात करूंगा, आप क्या मुझे बोलेंगे? यू नीड टू चूज सम एलिमेंट्स ऑफ दिस ए क्रॉस बी। तो जब सपोज आपने अच्छा। कहा कि मैं तो कुछ भी चूज नहीं करूंगा, इज इट रिलेशन? मैं कर लूंगा हाँ ये भी रिलेशन है। दूसरे में बोला कि मैं तो सिर्फ यहाँ पे दो एलिमेंट चूज करूंगा, वन ए और यहाँ पे करूंगा टू बी, इज इट हम्म, रिलेशन? मैं बोलूंगा हाँ ये भी आपके पास में रिलेशन है। तो रिलेशन का सेंस हम्म, क्या होगा आपके पास में? मैं बोलूंगा रिलेशन इज गोइंग टू बी एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज अ रिलेशन। अच्छा। अगर बी वन या फिर बी टू है तो वो रिलेशन में है। जस्ट ए सेकेंड, ए टू, मुझे बी वन, सॉरी दोबारा बताएंगे तो क्या बोलना चाहते हैं? जैसे बी वन और बी टू है, ए वन और ए टू की जगह, तो बी वन वो भी नहीं है, रिलेशन में है। वन बी है। अच्छा, बी वन वन भी है, नहीं है, और अगर बी वन वन बी है है। तो वो नहीं होगा। नहीं नहीं, आपको इन्हीं में से चूज करने हैं। इन्हीं में से हाँ, या तो इनमें से सब ही ले करना है। लीजिए, अच्छा। या कोई सा मत लीजिए, वो आपकी इच्छा के ऊपर बात है। अच्छा, ठीक है, ठीक है? ठीक। तो जो काम मैंने हम्म, अभी आपको ए क्रॉस बी में सिखाया है, वो काम मुझे यहाँ पे हम्म, सिर्फ ए में ही ट्राई करना है। तो वो हमारे पास में आपके चैप्टर का वर्किंग होगा। तो यहाँ पे सबसे ठीक है। पहले जो हेडिंग आपके पास में जो मैं आपको बताना चाहूंगा, व्हाट इज अ रिलेशन बेसिकली। हम्म, एक स्टेटमेंट है आपके पास में, रिलेशन ऑन ए। तो हम लोग क्या बोलेंगे? A relation in a set A is a subset of A क्रॉस A। तो आपको करना क्या है? ठीक है। A क्रॉस A फाइंड करना है, और उसका कोई भी सबसेट ले लीजिए। एनी सबसेट ऑफ A क्रॉस A विल बी कॉल्ड ए रिलेशन। अच्छा। ठीक है? सो a relation in a ठीक है। set A is a subset of A क्रॉस A। एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैं बुक के ही एग्जाम्पल यहाँ पे यूज करूंगा। मैं किस हिसाब से काम करूंगा, यू प्लीज ट्राई टू हेल्प। हम्म, जस्ट सपोज एग्जाम्पल के लिए, ये आपके पास में सेट ए है। तो मुझे ये बताने की जरूरत नहीं कि आपके पास में ए क्रॉस ए में आपके पास में जाएगा क्या। आप ए क्रॉस में ए में हाँ, बोलेंगे कि आपका वन वन तो होगा, वन टू होगा, इससे लेके आपका वन हम्म, फोर तक होगा। फिर आप हम्म, मुझे बोलेंगे टू वन से लेके आपके पास में टू फोर तक जाएगा, टू फोर, और ऐसे आपके पास में थ्री वन से लेके थ्री वन से थ्री थ्री फोर। फोर तक जाएगा। और मैं यहाँ पे जगह थोड़ा सा कम है, मैं ऊपर लिख रहा हूँ, फोर वन से हम्म, लेके आपके पास में फोर फोर तक जाएगा। हाँ, इट इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये आपके पास में ए क्रॉस ए मैंने आपको बता दिया। अब ठीक है। रिलेशन निकालना कि कैसा आपके पास में। जस्ट सपोज मैं आपसे बोलता हूँ, यू नीड टू फाइंड आउट ऑल पेयर्स ऑफ ए क्रॉस, ऑल पेयर्स ऑफ ए बी फ्रॉम ए क्रॉस ए जिनका डिफरेंस हम्म, 10 हो। ठीक है। इसमें से वो पेयर मुझे ढूंढ के बताओ जिनका डिफरेंस 10 हो। आप बोलेंगे इसमें तो कुछ होगा नहीं। आप चाहे वन और फोर हाँ, ले लें मैक्सिमम डिफरेंस, वो तो आपका 3 जाएगा, 10 तो होगा नहीं। इसका मतलब क्या हुआ है? हाँ, हाँ। देर इज नो वन। नो वन का मतलब क्या हुआ? ये हो गया एम्प्टी रिलेशन। अच्छा, एम्प्टी रिलेशन। क्योंकि इसमें आपके पास में जो कंडीशन में ढूंढ रहा था, कोई भी सेटिस्फाई नहीं करता इसमें तो।
डू यू एग्री? जी जी अच्छा, उसके उसके अलावा मैं आपसे एक रिलेशन यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ, यू प्लीज ट्राई टू हेल्प मी कि ये होगा कौन सा आपके पास। और ये आर प्राइम जो है इट इज अ रिलेशन इन ए। ये आर है जो मैंने ऊपर डिफाइन किया, इट इज अ रिलेशन इन ए क्या आपके पास में जो सेट में एग्जांपल की तरह को बात करना हूँ। मुझे यहाँ बताइए, ठीक है। ए माइनस बी डिफरेंस जो है बिगर देन इक्वल टू हाँ 0। अब इनमें से कितने का डिफरेंस आपके पास में एब्सोल्यूट वैल्यू, मोड का मतलब क्या, एब्सोल्यूट वैल्यू, चाहे 1-4 करो, उसका मोड लेंगे तो आपके पास में 3 आ जाएगा, वो पॉजिटिव रहेगा। हाँ मुझे बताओ कि आपके हाँ पास में कितने आएंगे। जो इक्वल टू और जीरो, इक्वल टू और मोर देन जीरो, लेस देन जिसका जिसका डिफरेंस लो, कोई भी एलिमेंट ले लो, उनका डिफरेंस लो, डिफरेंस लेके फोर उनकी टू। वैल्यू को मोड लो। मोड हमेशा बिगर देन या इक्वल टू 0 होना चाहिए। अच्छा अच्छा, ठीक है, एक सेकंड। कितने एलिमेंट आएंगे? वन जवाब में और सारे आ जाएंगे। पूछो कैसे? सा, आपने आपने कहा कि कैसे? वन माइनस वन कर लो। वन माइनस वन हाँ जीरो तो है ना, तो जीरो तो इसमें आ रहा हाँ है फिर हाँ तो। अच्छा, मैं हाँ बोलता हूँ 1-2 कर लो। आप बोलेंगे ये हाँ। आएगा -1, -1 का मोड क्या होता है, ये तो 1 होता है। 1 इज बिगर वन। देन इक्वल टू 0, तो मतलब ये भी आ गया। आप बोलेंगे 3-2, एक बार चेक कर अच्छा। लेते हैं। ठीक है, मतलब कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। 3-2 चेक कर लो, आप बोले 1, ये भी बिगर देन इक्वल टू 0, मतलब ये भी आ रहा है। तो ऐसा कोई एलिमेंट है ही नहीं जो नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या हम्म हुआ कि जो आर प्राइम आर है इट इज नथिंग बट एक रो से सब कुछ लेके बैठा हुआ है आपके पास में। और इससे पहले क्या था आपके पास में? यहाँ पे आपके पास में कुछ भी नहीं थे। डिड यू गेट द हम्म। आइडिया? तो यहाँ पे हमारे यस। पास में जो मैंने अभी तक आपको डिफाइन किए हैं, मैंने आपको दो चीजें बताई हैं। एक तो आया एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन का मतलब क्या हुआ? हमने सबसेट लेने की कोशिश की लेकिन कोई भी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाया, इट वाज एम्प्टी। हम्म पहले एग्जांपल चेक हम्म करो। so what is an empty relation? R is going to be empty because empty set is a subset of every set. तो empty एक रो से एक तो सबसेट होगा। इसे क्या बोलेंगे हम लोग? इसे बोलेंगे empty relation. Do you जी। agree? और यस सर। आपके पास में एक वर्डिंग होता है यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल क्या होता है? सब हाँ। कुछ ही आ गया जी। तो दूसरा जो एग्जांपल था वो आपके पास में यूनिवर्सल रिलेशन का था। अच्छा। इन दोनों को हमारा एक नाम है बेटा, इन्हें बोलेंगे हम लोग ट्रिवियल रिलेशंस। या तो रिलेशन अच्छा। आपके पास में एम्प्टी हो या फिर यूनिवर्सल हो, इन दोनों को मैं बोलूंगा ट्रिवियल। ट्रिवियल। ट्रिवियल रिलेशन बोलूंगा। इसका मतलब क्या है? कुछ नॉन ट्रिवियल रिलेशंस भी होंगे? जवाब है हाँ। एक एग्जांपल से बात करते हैं, थोड़े से मेरी हेल्प कर दीजिएगा। ठीक है, जी। तो एक एग्जांपल है यहाँ पे, एग्जांपल नंबर 1 मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। यू प्लीज ट्राई टू रीड दिस क्वेश्चन और फिर मैं आपके साथ में डिस्कशन करता हूँ इसका। हम्म। यस, जस्ट रीड द क्वेश्चन। लेट ए बी द सेट ऑफ और ऑल स्टूडेंट ऑफ। स्टूडेंट्स ए बॉय स्कूल। Show that the relation हम्म। R given by A, B, A is a sister of B, is a empty relation। अच्छा, ये तो empty relation का है। अब मुझे बताओ, हाँ। आपके पास में जो सेट A है, A is the set of स्कूल। बॉयज स्कूल बॉयज स्टूडेंट। स्कूल है ना आपके, स्टूडेंट ऑफ बॉयज स्कूल। बेसिकली मुझे यहाँ स्टूडेंट लिखना हाँ चाहिए था। इसका हाँ। मतलब कोई गलत तो हो गई नहीं आपके पास में। नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं, आप मुझे ये बोल रहे हैं ए बी सच दैट ए इज ए सिस्टर ऑफ बी, हम्म। सिस्टर ऑफ बी, तो आपके पास में ए जो है वो तो आपके पास में उस स्कूल में आएगी नहीं, क्योंकि वो तो बॉयज स्कूल है आपके पास में। तो ये जो हाँ रिलेशन आपके पास में हुआ, दिस रिलेशन इज गोइंग टू बी एम्प्टी रिलेशन। एनी डाउट? हाँ। नो सर। ठीक है। अच्छा, इसमें दूसरा यहाँ पे मैं से R1 बोल देता हूँ। इसका दूसरा आप यहाँ पे हम्म। रीड करो, इसके आगे की लाइन रीड करो। मुझे बताओ कि जनरली शु- हाइट कितनी होती है? 1 मीटर, 2 मीटर हाइट होती है ना आजकल। डेढ़ हाँ। 1.8 मीटर हाइट होती है। अब इस रेफरेंस से पढ़ो, ए बी द डिफरेंस बिटवीन हाइट्स ऑफ ए एंड बी इज 3 मीटर्स। क्या दो बच्चों की हम्म हाइट में जो डिफरेंस है हम्म। वो 3 मीटर हो सकता है क्या? हाँ हाँ। तो 1-1 हो गया बेटा। अब 2-2 चेक करो। टू इज इन ए, 2-2 बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है? 3-3 चेक करो। जब टू भी ये टू जो थ्री। पेयर है ये सारे आपके पास में होंगे, आप उस रिलेशन को हाँ। रिफ्लेक्सिव बोलेंगे। तो आप जवाब देंगे यस, द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। लिखेंगे ठीक है। आर इज रिफ्लेक्सिव। ओके। यहाँ तो कोई डाउट है आपके पास में? नो सर। परफेक्टली ओके। अब दूसरी चीज जो हमें सीखनी है वो है सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब क्या होता है? लेट मी जस्ट टेल यू। रिलेशन आपके पास में वही है
सिमेट्रिक हम लोग ऐसे देखेंगे, जस्ट सपोज कि आपके पास में a कॉमा b इज इन r, उस जी केस में b कॉमा a भी आपके पास में r में होना चाहिए। अगर ये होता है, इसे पढ़ेंगे implies that, इसे पढ़ेंगे हम लोग implies that, प्राइस दैट yes this implies। सो अगर आपके पास में ए बी आर में है और बी ए भी आर में होता है, उसे बोलेंगे सिमेट्रिक रिलेशन। क्या बोलेंगे उसे? सिमेट्रिक रिलेशन। अब तुम इसे जो एग्जांपल था, इस एग्जांपल को दोबारा से देख के बताओ मुझे, इज द रिलेशन सिमेट्रिक? एक सेकंड 1 2 2 1 नो सर परफेक्टली ओके। आपने अभी अभी जो रीड किया 1 2 है, बट 2 1 जो है डज नॉट बिलोंग्स टू आर है। ठीक है, यही बोला ना आपने? मैं इसे आपके बाद यस। तो इसे लिखने का तरीका बोलेंगे हम लोग इस तरीके से, क्योंकि रीजनिंग वहां पे देनी होती है कभी कभी। बिकॉज दिस बिलोंग्स टू आर, बट आपके पास में 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, सॉरी नॉट सिमेट्रिक, सॉरी। हाँ सिमेट्रिक क्लियर था? ये आपके पास जी सर सिमेट्रिक आ गया। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट होता है आपके पास में डिवीजन, क्लासिफिकेशन हाँ बोलते हैं, इसे बोलते हैं जी ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी यस, ट्रांजिटिविटी। अब ट्रांजिटिविटी में आप एक चीज समझने की कोशिश करना, जैसे मैं बताऊं उसी तरीके से पढ़ना है इसे। जस्ट ओके सपोज आपके पास में एक फ्लाइट है बेटा, ए स्टैंड फॉर अहमदाबाद, बी स्टैंड फॉर बॉम्बे, एंड सी स्टैंड फॉर कैलकाटा। सो ए ठीक टू है बी आपके पास में कनेक्टिंग फ्लाइट है, बी टू सी भी आपके पास में। आप अहमदाबाद टू बॉम्बे गए, एंड देन बॉम्बे से कोलकाता गए। तो अल्टीमेटली आपने कहाँ से स्टार्ट किया था? अहमदाबाद से। पहुंचे अहमदाबाद कहाँ से पे? कोलकाता। कोलकाता Did you get that? तो अगर आपके यस सर पास में इस टाइप का रिलेशन एग्जिस्ट करता है, इन दैट केस यू विल से दैट रिफ्लेक्स द रिलेशन आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन, द रिलेशन ओके इज सर ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव अगर ये सिचुएशन आपके पास में होल्ड करती है। क्या मेरी ओके बात सर क्लियर है यहाँ तक का? यस सर ठीक है। अब इसका हाँ क्वेश्चन के लिए मैं एक क्वेश्चन आपके पास में, इसी क्वेश्चन को पहले मैं रीड कर देता हूँ। गिव मी अ सेकंड, मैं एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ दोबारा से। जी सर लुक एट द सेम क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 4 के बारे में बात कर रहे थे हम लोग। इस रिलेशन में एक चीज देखो कि मेरा जो रिलेशन है 1 इज रिलेटेड टू 2, इसे पढ़ने का तरीका क्या है? 1 इज रिलेटेड टू 1 is 2, related to 2 2 2 is इज related रिलेटेड to टू 3, क्योंकि 3 दोनों का ये आपके पास में सही है, 2 इज रिलेटेड टू 3 है, दोनों का कॉमन है, बोथ बिलोंग्स टू आर। बट बट आपके पास में 1 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अगर ये ऐसा हो जाता है, फॉर ऑल पॉसिबिलिटीज इट इज ट्रांजिटिव, तो यहाँ लिखेंगे इट इज ओके नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है सर इट इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है। ठीक है सर अब इसके ओके बेसिस पे हमारे पास में छोटे छोटे से क्वेश्चन है, यू नीड टू हेल्प मी देयर, और आपको बताना होगा कि क्या सिचुएशन है। उससे पहले मैं एक डेफिनेशन आपको बता देता हूँ, और याद रखिएगा जो बड़े नंबर का क्वेश्चन इसमें से आता है पहली एक्सरसाइज में से, वो सब के सब इस डेफिनेशन पर बेस्ड है। ठीक है व्हाट वी हैव लर्न, हमने ये पढ़ा कि आपके पास में रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता है, कुछ कुछ सिमेट्रिक होता है, कुछ ट्रांजिटिव होता है। अगर कोई रिलेशन ऐसी हो जाए किसी सेट पे, इफ देयर इज अ रिलेशन आर इन ए सेट ए which is reflexive, symmetric and transitive, उसका नाम होगा इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर कोई रिलेशन आपके पास सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, उस रिलेशन का नाम क्या देंगे हम लोग? इक्विवेलेंस रिलेशन इक्विवेलेंस आपके पास रिलेशन में नाम देंगे। और इक्विवेलेंस रिलेशन आप लोग आगे जाके पढ़ेंगे, वो आपके पास में सेट को आपका पार्टीशन करती है इनटू इक्विवेलेंस क्लासेस। ये इसके ऊपर आपके पास में बड़ा क्वेश्चन जनरली आता है। ठीक है, हर एक इन जनरल आपके पास में क्वेश्चन आता है। सो वहां पे जाने से पहले कुछ एग्जांपल्स को डील कर लेते हैं यहाँ पे। एग्जांपल नंबर 2, लेट टी बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। ठीक है, आपके पास में सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स आपके पास में इन ए प्लेन विद आर इज अ रिलेशन इन टी गिवन बाय T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। आपके पास में यहाँ पे जो सेट है, आपके पास में सेट फिलहाल में टी है, ये आपके पास में सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स है।
and R is a Hello. subset of, yes, R is a subset of T1 T2. R is a subset of T1 T2. So आपके पास में T is a set of all triangles. Do you agree? ये given आपके पास में R is a subset Yes, of sir. T, यहाँ पे लिखना चाहिए तुम्हें T, T. तो आपके पास में सिचुएशन क्या आपके पास में R में R is the set of all pairs T1 T2 such that T1 is congruent to T2. ये सिचुएशन है। मुझे एक चीज बताओ जरा, थोड़ा सा ध्यान से मुझे बताना। हाँ। Every triangle is congruent to itself. Is it true or false? Yes, sir. बिना किसी डाउट के। इसका मतलब क्या होगा, हाँ। जो T1 है, इट विल बिलोंग्स टू आर, यस और नो, क्योंकि आर में तो वही आते हैं ना जो आपस आपस में कॉन्ग्रुएंट है। हाँ। तो T1 तो हाँ। T1 का yes, कॉन्ग्रुएंट sir. हो गया होगा। दूसरा हाँ. क्वेश्चन, जस्ट सपोज T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2, मतलब कि corresponding all the sides are going to be equal to the corresponding sides of the other triangle, ऐसा कुछ आपको पता है। कैन आई आल्सो से दैट कि T2 भी T1 के कॉन्ग्रुएंट होगा? सीधी सी मीनिंग है जी. आपके पास में। हाँ. सो बिल्कुल. दैट मीन्स टू से दैट कि अगर T1 T2 है, बिलोंग्स टू आर है, तो आपके पास में यहाँ पे T2 T1 भी बिलोंग्स टू आर होगा, यस और नो? ठीक है. तो यस ये सर. सिमेट्रिक भी हो गया। हाँ. पहले आपके पास में रिफ्लेक्सिव हो गया था। जी. तीसरी सिचुएशन में आपको उससे पूछता हूँ, एक काम बताओ, T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2, ठीक है. और उसमें मैं आपसे बोलता T2 इज कॉन्ग्रुएंट टू T3। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या होता है? डिट्टो सेम। सो T1 एंड हाँ. T2 आर आइडेंटिकल, T2 एंड T3 आर आइडेंटिकल। इसका मतलब तो ये हो गया ना कि T1 इज T1 आइडेंटिकल टू कॉन्ग्रुएंट T3। टू T3. यस, यस सर. इसे हम लोग ऐसे लिखेंगे, एज्यूम कीजिए दैट T1 T2 बिलोंग्स टू आर एंड T2 T3 बिलोंग्स टू आर, मतलब कि दोनों कॉन्ग्रुएंट है। दैट मीन्स टू से दैट T1 T3 बिलोंग्स टू आर, और ये आर्गुमेंट आप यहाँ पे देंगे, सिंस वाला आर्गुमेंट ये आपके पास है, पहले से आप लिखेंगे। सो इसका मतलब ठीक ये है. हो गया, मैं थोड़ा सा इसे नीचे कर देता हूँ सो दैट कि, यस, हाँ, ये कहाँ से आई? अच्छा, ये ऊपर से आ गए। यस, इसका मतलब क्या हुआ? दैट मीन्स टू से दैट आर इज ट्रांजिटिव। तो आर इज ए रिलेशन जो कि आपके पास में रिफ्लेक्सिव भी है, हमने चेक किया, सिमेट्रिक भी है एंड ट्रांजिटिव भी है। दैट मीन्स टू से दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। दिस वाज द क्वेश्चन, शो दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, मतलब कि वो आपका रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है। आर्गुमेंट आपको समझ में आया? क्या आर्गुमेंट दिया हम लोगों ने? हाँ जी सर. ठीक है। अच्छा, उसके बाद में आपके पास में एग्जाम्पल नंबर आपका 3 है, मैं यहाँ पे पेस्ट करूंगा आपके सामने। ऑल लाइंस इन ए प्लेन, एक प्लेन है आपके पास में, उसमें कोई भी लाइन आप लोग ले लीजिए। तो एक लाइन आपके पास में से ये होगी, ऐसे इसे L1 मान लेता हूँ, और ये लाइन आपके पास में ये L2 मान लेता हूँ। ये दोनों लाइन को पेयर कर देना आपको, इन केस इफ दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्लियर? तो आपके पास में यहाँ पे जो सेट है आपके पास में, L इज द सेट ऑफ ऑल लाइंस गिवन है। प्लेन के लिए आप कोई भी अपना पेपर, पेन और पेपर उठा लीजिए, उसमें आप लोग इस चीज को ड्रॉ करके देख सकते हैं। आर क्या है यहाँ पे? आर इज अ रिलेशन इन एल। रिलेशन क्या है? L1 इज रिलेटेड टू L2। L1 L2 से रिलेटेड है। कब रिलेटेड है? वेन एवर L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। मेरा इसमें क्वेश्चन आपके पास में, कैन यू जस्ट टेल मी कि लाइन L1 है, कैन यू से दैट इट इज परपेंडिकुलर टू L1? इज इट पॉसिबल? नो। तो चेक कीजिएगा, मैं आपको बताया था आपके पास में, any line is going to be perpendicular to, is going to be parallel to itself, but it is not perpendicular. इसका मतलब ये हुआ आपके पास में that L1 does not belongs to R। इसका मतलब क्या हुआ? The relation is not reflexive। क्लियर? सेकेंड स्टेटमेंट आप चेक करेंगे, जस्ट सपोज एज्यूम कीजिए
कि L1, L2 बिलोंग्स टू R है, इसका मतलब क्या हुआ that L1 is perpendicular to L2. That means to say that आपके पास में L2 is perpendicular to L1 और परपेंडिकुलर होने का मतलब क्या हुआ, द ordered pair L2 L1 is in R. इसका मीनिंग तो ये हो गया ना कि ये सिमेट्रिक है आपके पास में, द रिलेशन R इज सिमेट्रिक। क्लियर? तो नॉट रिफ्लेक्सिव अब तक आपके पास में आ चुका है और आपके पास में R इज सिमेट्रिक आपके पास में आ चुका है। तीसरा यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं, तीसरे के लिए मैं आपसे एज्यूम करने के लिए बोलूंगा, जस्ट सपोज L1 L2 एंड L2 L3 बिलोंग्स टू R है। तो assumption ये है आपके पास में that L1 is perpendicular to L2 and L2 is perpendicular to L3। तो यहाँ पे चेक कीजिएगा, अगर मैं इसे कार्टेशियन प्लेन में ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा तो सिचुएशन कुछ ऐसे बनेगी आपके पास में। आप एज्यूम कीजिए ये आपके पास में लाइन L1 है, इसके परपेंडिकुलर जो लाइन है आपके पास में इट इज L2, दोनों परपेंडिकुलर हैं, और जो तीसरी लाइन है आपके पास में L3 इट इज परपेंडिकुलर टू L। ये सिचुएशन आपके पास में है, L3 जो है आपके पास में वो परपेंडिकुलर है किसके, L2 के। तो यहां से तो मुझे साफ साफ ऐसा दिख रहा है कि जो L1 है L3 दोनों पैरेलल तो है आपके पास में, आप चेक कर सकते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर गोइंग टू बी इक्वल, तो ये दोनों लाइन L1 L3 कैसे होंगी, पैरेलल होंगी। दैट मीन्स टू से दैट L1 L3 डज नॉट बिलोंग्स टू R, ये आपके पास में R को बिलोंग नहीं करता, एंड देयरफॉर R इज नॉट ट्रांजिटिव।